परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2930 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद 3। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। हमारे कल के मनन में हम लाल अजगर अथवा शैतान के 10 सींगों पर चर्चा की थी। हम ये देखे थे कि अजगर के 10 सींग कैसे रोमी साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। रोमी साम्राज्य जिससे लोहे और मिट्टी के मिश्रण से तुलना किया है दानियल की पुस्तक में, वो हम देखते हैं कि रोम पहले पश्चिमी रोम और पूर्वी रोम के रूप में विभाजित हो गया। उसके बाद जैसे नबूकदनेस्सर के द्वारा देखा गया दर्शन में मूर्ति के पांव जो लोहे और मिट्टी से बने हुए थे जिसके 10 अंगुलियां थे, वैसे ही पश्चिमी रोम 10 छोटे छोटे देशों के रूप में विभाजित हो गए। प्रकाशित वाक्य 13 की 1 से मिलने वाली सूचना के अनुसार हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि रोम साम्राज्य विभाजित होने से बने हुए इन देशों में से कोई एक से ही मसीह विरोधी अथवा एंटी क्राइस्ट एक तानाशाह के रूप में उभरने वाला है। पौराणिक रोम साम्राज्य के विभाजन से जितने देश विशेषकर पश्चिमी रोम के विभाजन से उत्पन्न हुए, ज्यादातर देश वर्तमान में यूरोप महादेश के हिस्से हैं। यद्यपि इन सभी देशों को मसीही बाहुल देशों के रूप में हम पूर्वी क्षेत्र के लोग समझते हो। दुखजनक बात यह है कि इनमें से ज्यादातर देशों के नौजवान अर्थात नई पीढ़ी के लोग मसीही भूमिका के फायदा उठाते हुए मसीह के बिना जीने वाले हैं। ज्यादातर नौजवान को परमेश्वर या बाइबल से कोई मतलब ही नहीं है। ज्यादातर देशों की हालात सदोम और अमोरा के समान है। स्पेन में लगभग 40% के लोग नास्तिक हैं, अर्थात ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करने वाले हैं। 18 से 24 तक की उम्र के जवानों में 60% अपने आप को कोई भी धर्म के सदस्य नहीं मानते हैं। फ्रांस में लगभग 50% लोग अपने आप को नास्तिक या बिना धर्म के मानते हैं। बेल्जियम में लगभग 72% अपने आप को नास्तिक या बिना कोई धर्म के सदस्य मानते हैं। नीदरलैंड्स अथवा हॉलैंड में लगभग 41% नास्तिक है। जर्मनी में लगभग 47% लोग अपने आप को नास्तिक या बिना कोई धर्म के मानते हैं। इंग्लैंड और वेल्स में लगभग 37% लोग अपने आप को नास्तिक समझते हैं। यदि आपको लगता हो कि इंग्लैंड में ये प्रतिशत कम है, उसकी वजह यह है कि इंग्लैंड में जितने अंग्रेज रहते हैं उससे ज्यादा पूर्वी एशियाई देशों के नागरिक जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि के लोग रहते हैं, जिसमें एक बड़ी आबादी मुस्लिम है। अवश्य मालूम हो कि मसीह विरोधी खुद को ईश्वर के रूप में पेश करते हुए अन्य सभी धर्मों तथा ईश्वरीय विश्वासों को समाप्त करने वाला एक तानाशाह होगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 पद 4। निम्न परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए, पश्चिमी रोम से उत्पन्न हुए यूरोपीय देशों में बढ़ने वाले नास्तिकों की संख्या बाइबल भविष्यवाणियों का समर्थन करने वाली एक बात है। ये बात केवल यूरोप की एक समस्या नहीं है। दुनिया भर में नास्तिकवाद तथा अराजकता बढ़ रहे हैं। भारत में भी धर्म के नाम में भक्ति नहीं, नफरत फैल रहा है। उपलब्ध जानकारी जो गूगल से मिलती है उसके अनुसार वर्तमान संसार में सबसे ज्यादा समलैंगिक लोग रहने वाला देश इंडिया है। क्योंकि यद्यपि हमारे देश के बहुमत के लोग खुद को
आस्तिक समझता भी हो अथवा ईश्वर के विश्वास से समझते भी हो, वे कभी भी ईश्वर भक्ति को महत्व नहीं देता है, पवित्र जीवन को महत्व नहीं देता है। सारी दुनिया इस प्रकार देखा जाए उस तानाशाह को जो महाक्लेश काल में दुनिया का शासक बनने वाला है, स्वागत करने के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। मुझे सुनने वाले प्रिय मसीह भाई बहनों, बाइबल भविष्यवाणियों की परिप्रेक्ष्य में संसार में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करने वाला कोई भी व्यक्ति ये अवश्य समझ पाएंगे कि संसार महाक्लेश काल के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, परंतु उसके पूर्व प्रभु यीशु मध्याकाश में अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएंगे। कलीसिया वर्तमान संसार से हटा ली जाएगी, परंतु हम विश्वासी के संपत्ति, पद, बैंक बैलेंस सभी मसीह विरोधी की सरकार की हो जाएगी। इसलिए प्रभु के आने के पूर्व हम जो उद्धार प्राप्त मसीह विश्वासी हैं, हमारा समय, सेहत, संपत्ति, सामर्थ सब कुछ स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के लिए यदि उपयोग करेंगे तो उनमें से एक भी नष्ट नहीं हो जाएगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। विश्वास जो करते हैं